हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अपने अभी 8th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो अभी अपने क्या पढ़ा था, इसका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। आपके जो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके टाइप कितने होते हैं, इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, ये मैंने जो पिछले वाला वीडियो था तुम्हारे एक और वीडियो बनाया इस पे, उसके अंदर सारा मेंशन किया हुआ है। तो थ्योरी जो थी अपने रेशनल नंबर की, जो इसके जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ये जो भी सारी 3-4 प्रॉपर्टी होती है, वो सारी अपन ने उस वीडियो में पढ़ ली थी, ठीक है। अब उस बेस पे क्या करते हैं, अपन एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई दो रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल तुम्हारे वो कई है कि 3/7 प्लस 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22, ये इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, ध्यान से देखना, आपको ऐसे बंदूरों वाला काम नहीं करना है कि सबका एलसीएम ले लिया और सब धनाधन धनाधन किए जा रहे हैं। अपन को सही तरीके से काम करना, दिमाग लगाते हुए काम करना। तो सबसे पहले देखो, एलसीएम लेना तुम्हें आता है बच्चों। एलसीएम कैसे लेते हैं, दो भिन्नों को ऐड कैसे करते हैं, ये छोटी क्लासों में आपने सीखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो किस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। देखो ये होता है आपके अंश, जो भिन्न होती है, भिन्न के ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला जो होता है वो हर होता है। मतलब ये होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को देखो, चारों डिनोमिनेटर को देखो, आप देखो ये 7, 11, 21 और 22। अब देखो ये 7 और 21 के बीच में कोई रिलेशन है कि क्या रिलेशन है कि ये एक ही टेबल में आते हैं। देखो ये 7 की टेबल में आते हैं, 7 7 की टेबल में आता है, 21 भी 7 की टेबल में आता है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि ये 11 है और ये 22, ये 11 की टेबल में आते हैं। तो दोनों को क्या कर दिया, आसपास लिख दिया, ठीक है। 3/7 ये माइनस है तो माइनस का 8/21 लिख दिया आपने, ठीक है। ये अलग लिख दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये दो फ्रैक्शन बचे हैं तो इन दोनों को अलग से लिख दो। 6/11 ये प्लस है तो प्लस का 5/22, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। अब अपन करके सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इन दोनों का एलसीएम लेना आसान है। क्या आएगा एलसीएम? 21 और 7 दे रखा अपन को, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखे होते हैं उन सब की टेबल में आना चाहिए। देखो जैसे इन दोनों को चेक करते हैं, 21 7 की टेबल में आता है, तो 21 जो है मैंने एलसीएम के तौर पे ले लिया। तो 7 का डिवाइड करो। अब यह इससे सॉल्व कैसे करते हैं इसको एलसीएम लेने के बाद? ये जो होता है आपका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर इसका डिवाइड करते हैं, कुल मिला के ऐसे करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 21, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, इसके अंदर इसका भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार गया? 3 बार। अब ये जो डिवाइड करने के बाद आया है अपने क्वेश्चन, भागफल आया है, इस भागफल को जो अंश दे रखा है उससे गुणा करेंगे। देखो इससे इसके अंदर डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। माइनस ये वो माइनस 21 की टेबल में 21 कितनी टाइम आता है? 1 टाइम आता है। और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 बच जाएगा। इसे लिख देता हूं, 8 का 8 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब प्लस, ये लो प्लस, ये मैंने क्या कर दिया, इस दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? बड़ी संख्या 22। अब दोनों की टेबल में आते हैं, 11 की टेबल में 22 आता है, 22 की टेबल में 22 आता ही है। अब 11 का डिवाइड इसके अंदर किया तो 2 टाइम क्या? 11 2 जा 22 होता है, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे -6 का तो माइनस का 12 प्लस 22 की टेबल में 21 1 टाइम आता है और 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का 5। अब ये दो फ्रैक्शन हो गए। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं अपन। इस ये 21 का 21, ठीक है। 9 से 1 चला गया, 9 से 8 चला गया, 1 बचेगा, ठीक है। और ये प्लस का प्लस बीच में। अब ये ऊपर देखो, प्लस का 12 है, नहीं माइनस का 12 है और प्लस का 5 है। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस वाली बड़ी संख्या तो हमेशा बड़े की चलती है। तो माइनस बड़े के आगे साइन कैसा? माइनस का, तो माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। अगर यहां प्लस का होता 12 तो प्लस का साइन लेते,
यहाँ माइनस का है तो माइनस का साइन मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब 12 में से 5 चला गया, कितने हो बच गए अपने पास? बच गए 7/22। ठीक है, अब देखो ये मैंने वापस सही से लिख दिया, इसको यहां कर देता हूं 1/21 प्लस माइनस माइनस। ये देखो यहाँ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में ये चीज होती है, देखो प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस ही होता है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस बन जाते हैं, और माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस बन जाता है, और प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस बन जाता है। ये चीजें ध्यान रखना, ये रूल है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये हो गया 7/22। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी तुम्हें कि देखो 21 किसी की टेबल में नहीं, 21 3 की टेबल में आता है लेकिन 22 नहीं आता, 21 7 की टेबल में आता है लेकिन 22 नहीं आता। अब इस टाइप की कंडीशन आ जाए आपके, तो क्या करो, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को देखो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, 21 2 जा 42, 42 का 4 2 इधर 4, 21 2 जा 42, 42 प्लस 4 462, ये आ गया आपके पास एलसीएम, 462 एलसीएम आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, ये और ये। जब आपको पता चले कि एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर। 21 की टेबल में ये कितने टाइम आ रहा है, आप देखो 22 टाइम आएगा। अब ऐसे करोगे ना मल्टीप्लाई, तो एक तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये इतने टाइम जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये इतने टाइम जाएगा। करके देख लेना। देखो मैंने क्या किया, 462 से 2 के अंदर इसका डिवाइड किया, 462 डिवाइडेड बाय 21, 2 टाइम 4 2, ये 4 2 टाइम चला गया। अब इसके अंदर इसका डिवाइड, इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो ये आ गया, तो 22 टाइम गया, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का 22 माइनस, अब 22 का डिवाइड इसमें करूंगा ना तो 21 टाइम्स आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का यही फायदा है, इसके अंदर डिवाइड करोगे तो आगे वाला टाइम चला जाएगा, और इससे इसे डिवाइड करोगे तो ये वाला इतने टाइम चला जाएगा। तो 462 डिवाइडेड बाय 22, 44 2 टाइम होता है, 4 2 2 21 टाइम चला गया। ये डिवाइड नॉर्मल डिवाइड कर रहा हूं तो 22 टाइम अपने 21 टाइम क्या हो गया, डिवाइड चला गया। अब 21 का ऊपर वाले से मतलब जो भी अपने क्वेश्चन आता है उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 147, ये 7 2 जा 14 होता है, और ये हो गया। अब ये देखो 140, इसको साफ कर देता हूं। अब देखो 147 कैसा है, बड़ा नंबर है, 22 छोटा नंबर है, 147 के आगे साइन कैसा है, माइनस का, तो चलेगी किसकी, माइनस की, तो ये लो माइनस लगा दिया मैंने। अब देखो 147 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, देखो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ 5, देखो साइड माइनस करके देख लो 22, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से कैलकुलेशन को जितना इजीली सॉल्व करोगे उतना आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आएगी। 125 आया, चेक कर लेना, 125 अपॉन 462, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये आपके क्या आंसर आई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना, आराम से देखना है, साइन को ध्यान में रखते हुए देखना है, इसका ध्यान रखना है, और रीअरेंज कर देना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ऐसे नहीं तुम चारों का एक साथ एलसीएम ले रहे हो ऐसे करके कि 11 22 21, ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। इससे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना अपन को, ठीक है। तो पहले जैसे जैसे अपन को पहले देखना है, डिनोमिनेटर को आराम से देखो पहले कि भाई ये दोनों आपस में एक ही टेबल में आ रहे हैं। देखा अपन ने तो कहते भाई ये दोनों देखो एक ही टेबल में आ रहे हैं, और ये दोनों भी एक ही टेबल में आ रहे हैं। क्वेश्चन इस टाइप से देगा आपको, ऐसे नहीं मजदूर वाला काम वाला क्वेश्चन देगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और ये सॉल्व करो, ऐसे नहीं देगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देगा ताकि वो भी देखेगा कि भाई आपके पास कितना दिमाग है कितना नहीं, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल है अगला, एग्जाम्पल 2, -4/5 multiplied by 3/7 multiplied by 15/16 multiplied by -14/9। उसमें क्या था, प्लस करना था, इसमें क्या है, इस टाइप की ऐसे इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस करना। वो कैसे, नहीं मल्टीप्लाई करना है। कैसे, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर 2 माइनस है और हमेशा इसमें क्या हो रहे हैं, सभी आपस में मल्टीप्लाई है। एक तो तुम्हारे पास क्या है मेथड कि सभी को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया वो 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी नंबर आया उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये मेथड है। एक क्या है जो सॉल्यूशन करता है, देखो माइनस का 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मैंने इसको लिखा 15/16 लिख दिया, अब मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया, अब 3/7 को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का 14/9 इसको मैंने इस टाइप से दोनों को आसपास ले। क्यों आसपास लेके, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि 4 की टेबल में 16 आता है, कितने टाइम, 4 टाइम आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, ठीक है। देखो ये सारे क्या है, ये सारे हैं डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स मतलब हर है सारे के सारे, और ये सारे क्या है, न्यूमरेटर्स, ठीक है। न्यूमरेटर्स है मतलब अंश, क्या है, अंश। अब बेटा ध्यान रखो कि मैंने जैसे लिखा 3/9, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर इसका डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुल मिला के ये कर सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 9, मतलब नहीं 9 डिवाइडेड बाई 3, कुल मिला के 9 के अंदर 3 का डिवाइड करते हैं, ऐसे मतलब नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, कुल मिला के बात यही है, तो नीचे वालों से ऊपर वाले का डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 5 माइनस का 4/5, 15/16, 3/7 मल्टीप्लाई बाय -14/9। अब देखो 5 की टेबल से ये 15 जाता है अपने, कितनी टाइम जाता है, ये 3 टाइम जाता है, 5 3 15। अब देखो ध्यान से 4 की टेबल में 16 जो होता है वो 4 टाइम जाता है, 4 4 16, ये माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, ध्यान रखना। और ये 3 की टेबल में ये 9 जाता है, कितने टाइम, 3 टाइम। अब बचा क्या, वो लिखो, देखो यहां माइनस था तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया, माइनस है तो आप माइनस का 1 लिखो, ठीक है। माइनस नीचे कुछ नहीं है, 5 की जगह मैंने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 15 था लेकिन किस पे कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया, नीचे 14 था, नहीं 16 था वो 4 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ 3 था वो गायब हो गया, उसकी जगह 1 लिख दिया, नीचे 7 का 7 पड़ा है, इंटू माइनस का 14/9, 9 की जगह क्या हो गया, कट के 3 आ जाएगा। अब ये 3 और ये 3, ये अंश में है ये हर में, ये तो दोनों अंश और हर आपस में कट सकते हैं, ये कट गए। अब 7 की टेबल में ये कितनी टाइम चला गया, 7 की टेबल में ये 2 टाइम चला गया, माइनस का है जो वो अपने पास पड़ा है, देखो माइनस का 1, ठीक है, ऊपर 3 था वो चला गया, 1 का 1 हो गया, नीचे 4 का 4 पड़ा है, मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर 1 है, 7 भी नीचे से गायब हो गया तो 1 लिख दें इसकी जगह, और ये माइनस का 2 तो माइनस का 2, और ये 3 था नीचे गायब हो गया 1। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 -1 आया, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस, नहीं माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 1 2 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 प्लस का, नीचे 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, और ये कटेगा तो आपस में कितना 1/2 आंसर है। आई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये एग्जांपल आपके ऐसे भी सॉल्व होगा, इसको ध्यान से देखना कैसे किया और खुद ट्राई करना, खुद कोशिश करना, ऐसे नहीं देख लिया सर ठीक है समझ में आ गया हो, देखने से समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं, जब अपन पेन उठाते हैं और कॉपी में लिखते हैं तो अपन से प्लस माइनस की गलती होती है, क्या हो गया सर ने कैसे काटा था, और वापस देखता हूँ, उससे नहीं, आप एक बार देखो और खुद करने की कोशिश करो, बार बार करो, तभी आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और आपका सिलेबस तो स्ट्रांग हो ही जाए। अब ये 2 एग्जांपल कर दिए, अब 2 एग्जांपल करने से बाद में अभी अपन क्या है, तो एक थ्योरी पढ़ते हैं, और एक अपन ने सारी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब पढ़ लिए, कम्युटेटिव एसोसिएटिव सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब अपने पास एक 2 और प्रॉपर्टी आती है, तो भाई एडिटिव इनवर्स क्या आता है, एक है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, योगात्मक गुणन, ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में
ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर का उसका विपरीत। लोग सब सुने हाँ? आपस में वो जो एक है, अगर मैं ऐसा हूं तो कैसा है, दूसरा उल्टा, इसका विपरीत साइन वाला, अलग चिन्ह वाला। अगर इस मैंने बोल दिया +1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो -1/2। साइन चेंज कर दो। एडिटिव इनवर्स पूछा है तो आप साइन चेंज कर दो। मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो आपको क्या करना, इनवर्स करना है, रिवर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है। ये तो कुल मिला के मोटी मोटी बात है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा करो आप। और इसमें क्या करना, आप विपरीत करना है, विपरीत, विपरीत, विपरीत करना है। ठीक है, विपरीत का मतलब होता है, विपरीत मतलब इसका रिवर्स, रिवर्स करना है। इसका क्या करना, विपरीत का मतलब होता है इसका विपरीत करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या लेना है, जैसे मैंने लिखा -7/19 सेकेंड है 21/112। ये दो नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे -7/19, भिन्न कैसी है, फ्रैक्शन कैसा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 7 है 19 है, इसको चेंज नहीं करना है। इसके आगे साइन कैसा है, इसके आगे साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है, ये ऋणात्मक साइन है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन को हटा देना और पॉजिटिव साइन लगा देना। यह आपका हो गया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये इसके आगे साइन कैसा है, प्लस का साइन है, तो अपन एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, माइनस का 21/112। ये आपके हो गया एडिटिव इनवर्स। ये आंसर हो गया, बस इतना ही करना है। कुल मिला के बात ये है कि अगर मैं ए है, कोई एक नंबर है, उसके अंदर उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि उसके इसके अंदर अगर ऐड करूं उसको, तो वो दोनों आपस में कैसे हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। कैसे हो जाने चाहिए, जीरो। देखो माइनस का 7/19 प्लस का 7/19, इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे, जीरो हो जाएगा। कुल मिला के एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। प्लस का ए और माइनस का ए दोनों ऐड करने पर आपस में जीरो बन जाए, दोनों कैंसिल होकर जीरो बन जाए, तो वो होते हैं आपके एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज। ठीक है, क्या है करना है आपको, साइन चेंज करना है, चिन्ह परिवर्तन। क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तन करना है। देख प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है तो प्लस कर देना है, सीधी तौर पर। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो अच्छा एग्जांपल है, इंपोर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि माइनस का 3/-5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखो न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है। माइनस का 3 और माइनस का 5, एक्चुअली ये क्या सॉल्व होगा, पहले ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक्चुअली भिन्न क्या बनी आपके पास, 3/5। अब ये है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स, अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको अगर माइनस के साइन दे रखे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ओरिजिनल भिन्न क्या रहेगी, ये रहेगी। अब इसका आपको एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, तो ये प्लस का है तो प्लस का क्या होता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, यही एडिटिव इनवर्स का रूल है। आई बात समझ में, ये अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, हर बार इसको इंपोर्टेंट करके नोट बना के अच्छे से लिख देना। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करना। जैसे मैंने लिखा 1/3, फर्स्ट क्वेश्चन के दौर, क्वेश्चन से ही समझते हैं, 5/6, थर्ड 8/9, ये नंबर है और इनके आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। 1/3 का उल्टा क्या होगा भाई, इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। इसमें तो आंसर 0 आना चाहिए, इसमें आंसर 1 आना चाहिए। देखो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1। ठीक है, 1 कैसे आएगा, 1/3 को मैं अगर 3/1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी टाइप से ये 5/6 है तो इसका रेसिप्रोकल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 6/5।
5 बन जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज है और बहुत काम आने वाली चीज है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ये 8/9 है, तो 8/9 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 9/8 बन जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, अंश हर अंश में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं माइनस के साइन वाला, माइनस का 3/8 लिख लिया कि सर इसका क्या होगा, तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर साइन नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, तो इसके अंदर अब क्या करना, ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 8/3, जो जैसा है साइन है तो साइन को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तभी तो 1 आएगा, आपको 1 आना चाहिए, ऐसे नहीं माइनस का 1 ले लो, माइनस का 1 नहीं आएगा। इसको 3/8 है तो आपको 8/3 लिख के नहीं छोड़ना है, माइनस का 8/3 लिखना है। देखो माइनस का 3/8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से 3 और माइनस आपस में प्लस, प्लस का प्लस। तो आपके माइनस का आए तो आपको रेसिप्रोकल भी माइनस का लेना है। अगर मैंने लिख दिया 1/3 माइनस का, तो आपके रेसिप्रोकल माइनस का 3/1 बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं आप ऐसे लिख दो 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/1 हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का 3, आंसर मल्टीप्लिकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर -1 बन जाता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को संख्या और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, रूल ये कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आ गया आपको, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब आपसे ये एग्जांपल, या आपके एग्जांपल 3 था, बुक का एग्जांपल था। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 4, बुक के सारे करवा रहा हूं, बुक के लिखा, वेरीफाई दैट minus x is the same as x for x is equals to 13/17, सेकेंड वाला है माइनस का 21/31। कुल मिला के बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू ये है, जो x होगा अगर ये वाला कंडीशन सोल्व करूंगा तो जो x है वही आएगा। तो सीधा सिंपल सा दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो वैल्यू दे रखा है उसके बराबर होना चाहिए। तो हो रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ऑलरेडी हो रहा है। देखो मैंने लिखा माइनस, ये लो माइनस, ये अंदर भी माइनस है तो लो माइनस। एक्स की वैल्यू कितनी है 13/17, माइनस माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर जो बाहर चीज होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके प्लस का 13/17, तो 13/17 एक्स की वैल्यू भी तो यही है, तो 13/17 यस, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा वाला यही है, माइनस का एक्स, माइनस इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, एक्स मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये माइनस का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस है, ओके माइनस, ये भी क्वेश्चन के अंदर माइनस है, बट अब एक्स की जगह पे क्या दे रखा है, माइनस का 21/31 दे रखा है। अब ये ऑलरेडी माइनस का दे रखा है, आपको आंसर में भी यही लाना है, -21/31। देखो ये माइनस माइनस कैसे हो गए, माइनस माइनस नेगेटिव और नेगेटिव ऑप्शन मल्टीप्लाई होते कैसे हो जाते, पॉजिटिव हो गए, और ये नेगेटिव अंदर पड़ा है 21/31, पॉजिटिव नेगेटिव वापस नेगेटिव, तो 21/31 तो आ गया। ओके, तो ये भी है, यस दिस इज ऑल्सो, ये भी सही है और वो भी सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा पूरा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लास्ट एग्जांपल, फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7
माइनस का 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इसकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है कि क्या आएगा आंसर। सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या है, a इंटू बी माइनस सी माइनस, देखो 3/7 माइनस का 3/7, ये भी माइनस का 3/7, तो इसकी जगह पे वापस लिख सकता हूं b मल्टीप्लाई बाय ये b लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा कंफ्यूज होगा, सीधा सीधा करते हैं। अब देखो -3/7 -3/7 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7, इसको पहले लिख दिया मैंने, -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये अलग लिख दिया ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अलग लिख दिया। और ये माइनस का 1/7 जो है वो लास्ट में लिख दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन है तो पहले लिख दिया। अब क्यों लिखा पहले, देखो इन दोनों में से देखो, सिर्फ इसको साइड में रखो अभी के लिए, -3/7 -3/7, तो माइनस का 3/7 जो है वो आपने कॉमन आ गया। इसके पास ये देखो, ये पूरा दोनों अलग मल्टीप्लाई में है, ये दोनों अलग मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये दो अलग पर्टिकुलर है, जैसे कुल मिला के ये होता है ना a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी, b दोनों के पास है तो b कॉमन आ गया, तो a माइनस सी, इस टाइप से बनता है ना, कॉमन लेने आते हैं ना। तो देखो -3/7 इसके पास भी था, -3/7 इसके पास भी था, तो -3/7 क्या आगे दोनों के पास है तो आप बाहर आ जाओ। तो ये 2/5, इस ब्रैकेट की बात हो रही है, सिर्फ 2/5 अकेला हो गया, -3/7 बाहर चला गया। अब ये माइनस का 3/7 बाहर गया है, तो ये माइनस लेके चला गया, अब तो माइनस लेके चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ऑलरेडी ऑब्वियसली प्लस बचेगा, तो ये हो गया 3/5, तो ये बाहर चला गया तो अकेला बचेगा ना। अब ये हो गया कि आपके कैसे, -3/7, इन दोनों का क्या कर दिया एलसीएम, दोनों सेम संख्या है तो एलसीएम सेम आएगा। जब न्यूमरेटर और ये दोनों आपस में क्या हो, नंबर सेम हो तो एलसीएम वही होगा, ठीक है। 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। अब ये क्या हो गया, 3/7 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया कितना आपके 2 + 3 5/5 माइनस का 1/14 चल ही रहा है अपने पास में, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल, बहुत आसान हो गया अपने लिए। ये हो गया माइनस का 3/7 माइनस 1/14। अब 14 इन दोनों के लिए, 7 की टेबल में 7 आता ही है, 7 की टेबल में 14 भी आता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, एक ही टेबल में आते हैं, तो एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या है वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी रूल है, देखो दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम होगा, ऐसे नहीं आप 7 को एलसीएम ले लो सर, दोनों की टेबल में आ रहे हैं कोई ले लो ना एलसीएम, नहीं, जो बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होती है। 7 का डिवाइड इसमें 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, इसको इससे ये हो गया माइनस, ठीक है। ये हो गया माइनस का 7/-6 और -1, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा, 7 की टेबल से कटेंगे, -1/2 बचेगा, तो -1/2 आपके आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे एग्जांपल बुक के अंदर, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है आपके, उसके अंदर जो सारे एग्जांपल थे वो अपन ने आज सॉल्व कर दिए। कल या अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 और अदर बुक के जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन बने वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पूरे का पूरा एक एक क्वेश्चन, हर एक बुक का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे। बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।